चटखारा कबाब बाइट्स या चटखारा कबाब। आज की ये रेसिपी ट्राई करने के बाद और इनको टेस्ट करने के बाद आपको सच में रियलाइज़ होगा कि ये कबाब सिर्फ नाम के ही चटखारा कबाब नहीं है, बल्कि असल में ये कबाब कितने मज़ेदार, चटपटे और कितने टेस्टी हैं। आज की इस वीडियो में इन चटखारा कबाब के लिए एक सीक्रेट चटखारा मसाला की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो कि इन कबाबों के अलावा भी आपकी किसी भी फ्राइड रेसिपी को चार चांद लगा देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार और चटपटे से चटखारा कबाब बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा। इन कबाबों के लिए आप बीफ या मटन कोई भी कीमा ले सकते हैं, लेकिन कीमे को हमने बिल्कुल बारीक पीसना है, पेस्ट की तरह। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, ताकि इसको मज़ीद बारीक पीस सकें। कीमे की जगह पर अगर आप चाहें तो आप बोनलेस मीट या बगैर हड्डी वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर दिया है। वेट में अगर हम इसको मेज़र करें तो इसका वेट तकरीबन 120 ग्राम है। तो बारीक-बारीक इसको चॉप करके इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसको हम कीमे में शामिल कर देंगे। इसके अलावा साथ ही इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, डेढ़ चाय का चम्मच शामिल करेंगे चाट मसाला पाउडर, डेढ़ खाने का चम्मच अनारदाना पाउडर। अनारदाने को आप कूट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अनारदाना वैसे ही पसंद नहीं होता, क्योंकि ये दांतों में भी फंसता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून यानी कि चौथाई चाय का चम्मच शामिल करेंगे अजवाइन, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक। चाट मसाला भी इसमें ऐड हुआ है, उसमें भी नमक होता है। इसके अलावा हमने इसके ऊपर लगाने के लिए एक मज़ेदार सा चटखारा मसाला भी तैयार करना है, उसमें भी हमने चाट मसाला ऐड करना है। तो इसलिए नमक आपने इसमें बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। अगर आप अनारदाने को स्किप करें तो फिर आप लेमन थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दें। 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स, या फिर इसकी जगह पर आप इसमें फ्रेश ब्रेड के 2 स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स या ब्रेड के स्लाइसेस आपने इसमें लाज़मी शामिल करने हैं, क्योंकि ये ऐड करने की वजह से हमारे जो कबाब हैं वो सख्त नहीं होंगे, नरम और सॉफ्ट बनेंगे। डेढ़ खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करेंगे इसमें, तकरीबन 1 मुट्ठी के जितना, और 2 से 3 या हस्ब ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो बस अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीसना है, ताकि कीमा भी बिल्कुल बारीक पिस जाए, पेस्ट की तरह का, जिस तरह का कीमा हमें चाहिए। और सेकंड, जो हमने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो भी कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, बिल्कुल यकजान हो जाएं। देखिए सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, साथ ही साथ आप देखें कीमा भी बिल्कुल बारीक हो गया है, पेस्ट की तरह का। तो कीमे को पीस कर बाउल में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। और अब आता है इस रेसिपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप। इन कबाबों के लिए हमने बनाना है एक मज़ेदार सा चटखारा मसाला, जो कि असल में इन कबाबों की जान है। और ये मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया। यहाँ पर मैंने साबित धनिया लेकर पहले इसको तवे पर ड्राई रोस्ट किया है, फिर उसके बाद इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। और इसी तरह से भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें चाट मसाला पाउडर। सिंपल सी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं, लेकिन यकीन कीजिए कबाबों का ये मसाला इतना मज़े का है कि आपके कबाबों के टेस्ट को चार चाँद लगा देगा। बस ये सारी चीज़ें बाउल में ऐड करके एक बार इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इनको बिल्कुल कंबाइन कर लेंगे। और लीजिए यहाँ पर ये स्पेशल किस्म का मज़ेदार सा चटखारा मसाला तैयार हो गया है चटखारा कबाब बाइट्स के लिए। तो चलिए अब तैयार करेंगे मज़ेदार से चटखारा कबाब बाइट्स। यहाँ पर मैं बाइट साइज़ के कबाब बना रही हूँ। ये स्मॉल साइज़ के कबाब हैं, जो कि दावत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ के कबाब भी तैयार कर सकते हैं, सेम इसी तरीके को फ़ॉलो करते हुए। तो अब आपने जितने भी बड़े साइज़ का कबाब तैयार करना है, कीमे का उतना मिक्सचर लें। पहले उसकी इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सी राउंड बॉल तैयार कर लें। फिर उसके बाद जो हमने चटखारा मसाला तैयार किया था, थोड़ा-सा चटखारा मसाला लें और कीमे की इस बॉल के ऊपर हर तरफ ये थोड़ा-थोड़ा सा मसाला छिड़क दें। बस यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक तो ये चटखारा मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो, ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट कबाब के ऊपर लगें। ऐसा ना हो कि कहीं पर चाट मसाला ज़्यादा लग जाए, या कहीं पर लाल मिर्चें ज़्यादा हो जाएँ, या धनिया ज़्यादा हो जाए।
सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हों और सेकंड कीमे की इस बॉल के ऊपर या कबाब के ऊपर भी हमें इसको इक्वली स्प्रेड करना है ताकि पूरे कबाब में इस मिसाले का इक्वल टेस्ट आए। तो यहाँ पर मैंने किचन स्केल पर वेट करके 15 ग्राम का एक कबाब तैयार किया है। अब ज़ाहिर है हर एक के पास किचन स्केल या वेट मशीन नहीं होती, तो आपने एक जैसे कबाब किस तरीके से तैयार करने हैं। तो वेट मशीन के बगैर बिल्कुल एक जैसे साइज़ के कबाब तैयार हों, तो उसके लिए आपने इस तरह से मेजरिंग स्पून की मदद से या कोई भी स्पून ले लें, उसकी मदद से कबाबों का मिक्सचर निकालना है, ताकि एक ही जैसा मिक्सचर आए और कबाब एक ही साइज़ के तैयार हों। इसके अलावा ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि कबाब को प्रॉपर शेप देने से पहले इस तरह से राउंड बॉल बनाकर हम ये मिसाला इसके ऊपर छिड़केंगे। फिर बॉल को इस तरह से अच्छी तरह से घुमाते हुए मिसाले को इसके साथ स्टिक करेंगे और फिर उसके बाद इसको प्रेस करके कबाब की शेप देंगे। इससे एक तो कबाब की शेप भी आ जाएगी और सेकंड जो हमने इसके ऊपर मिसाला अप्लाई किया है वो भी बहुत अच्छी तरह से इसके साथ स्टिक हो जाएगा या चिपक जाएगा। और इसी के साथ साथ हमने कबाब बहुत ज़्यादा मोटे या थिक नहीं बनाने, इस तरह से पतले और चपटे कबाब बनाने हैं ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो कीमा अच्छी तरह से पक जाए। अब चाहे आप स्पून से मेजर करके कबाब तैयार करें या वेट मशीन पर मेजर करके कबाब बनाएं, छोटे साइज़ के कबाब या बड़े साइज़ के कबाब हों, जिस भी साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं, कबाब बनाने का यही मेथड फॉलो करना है। तो सारे कबाब तैयार करने के बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, हमने इनको फ़ौरन से फ्राई भी नहीं करना। अगर हम इनको फ़ौरन से फ्राई करेंगे तो जितना भी मसाला हमने इसके ऊपर लगाया है वो फ्राई करते हुए उतर जाएगा। तो कबाब तैयार करके इनको हम फ़ौरन से फ्रिज में रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए, ताकि जितना भी हमने इसके ऊपर मसाला लगाया है वो ऊपर से ड्राई हो जाए और कबाबों के साथ स्टिक हो जाए। और फिर उसके बाद हमने इन कबाबों को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हम एक खुले फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जब मीडियम गरम हो जाएगा तो फिर इसमें हम ये कबाब शामिल कर देंगे। और यहाँ पर आपने जो एहतियात करनी है वो यही करनी है कि कबाब हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में या तेज़ आँच पर फ्राई नहीं करने। फ्लेम ना तो बहुत ज़्यादा हल्का हो और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो। बहुत ज़्यादा हल्का फ्लेम होगा तो कबाबों के ऊपर से मसाला उतर जाएगा और इसी के साथ-साथ अगर बहुत तेज़ फ्लेम होगा तो फिर कबाब अच्छी तरह से पकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कीमा बिल्कुल कच्चा है। तो इसलिए हमें इसको मुकम्मल तौर पर पकाना भी है। मीडियम लो फ्लेम रखेंगे और जब कबाबों के एक साइड पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। टोटल यहाँ पर कबाबों को फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। कीमे को हमने इसीलिए इतना बारीक पीसा था और छोटे साइज़ के चपटे कबाब तैयार किए थे ताकि ये फ्राई होते-होते ही अच्छी तरह से पक भी जाएँ। तो बस 6 से 7 मिनट तक फ्राई करने के बाद कबाबों को हम इस तरह से किसी भी स्पाइडर पर या जाली पर निकाल लेंगे ताकि इनमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप देखिए इनकी देखने में ही लुक कितनी मज़े की लग रही है, ऊपर से कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है और थोड़े-थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए हैं। देखिए मज़ेदार से ज़बरदस्त से चटखारा कबाब बाइट्स जो हैं यहाँ पर तैयार हो गए हैं। इतने छोटे साइज़ के कबाब अगर आप किसी भी दावत के लिए बनाते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि इस तरह से जितनी भी ज़रूरत होगी गेस्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये ले लेंगे और कबाब भी ज़ाया नहीं होंगे। बहुत ही मज़े के कबाब हैं और जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद भी आने वाली है। बकरा ईद पर तो हर घर में ही गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। आप इसको बीफ के कीमे के साथ बनाएँ या मटन के कीमे के साथ बनाएँ, जो भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो। 100% रिकमेंडेड और मस्ट ट्राई करने वाली रेसिपी है। बहुत ही मज़े के कबाब हैं, बनाएँगे तो यकीन कीजिए आपको मज़ा आ जाएगा। घर वाले हों या गेस्ट सभी इनको बहुत एन्जॉय करेंगे। तो अब इसी तरह की बकरा ईद स्पेशल और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बस उसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।